अस्सलामुअलैकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ा दुख है। कल के मैच के बाद से जो है ना वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ऑल्दो वी हैड अ ग्रेट स्टार्ट, सर जैसे कि जो मुझे लग रहा था कि एक अच्छी शार्प मूव होगी अगर सलमान जो है वो खुद ओपनिंग ओवर लेगा, और दैट वर्क फॉर पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान गॉट अ विकेट ऑफ अभिषेक शर्मा इन द फर्स्ट ओवर, बट आई गेस उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। कुछ इतनी बुरी परफॉर्मेंस, और स्पेशली अगर बंदा बात करें यहाँ पे शाहीन की, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो आदमी क्या चाहता है। वो कप्तानी के लालच में इस हद तक आगे गुजर चुका है कि उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। मतलब आप इस हद तक नहीं गिर सकते कि इतनी घटिया बॉलिंग आप कराएं कि सिर्फ इसलिए कि यार टीम जलील होगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन में हम उन लोगों को ठीक नहीं करते, हम चीज़ें बदल देते हैं। चीज़ें तब बदली जाती हैं जब एक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका हो और एक अच्छा खासा मौका दे दिया, और आपने जब तक उनके साथ पूरे तरीके से काम ना कर लिया हो। हम यहाँ पे वो कहते हैं कि बस ठीक है ये हो गया। हम जो असल में कल्प्रिट होता है ना, हम उसके ऊपर नहीं जाते। हम कहते हैं कि अच्छा यार ये सलमान अली आगा की ही गलती है कि शाहीन ने बुरी बॉलिंग कराई है, तो सज़ा सलमान को दें। ठीक है, सलमान की कल कप्तानी में बहुत सारे फॉल्ट्स थे। उन्होंने अपने 2 ओवर कराए, और मुझे नहीं समझ में आई कि उन्होंने अपने बाकी के 2 ओवर क्यों नहीं कंज्यूम किए। और वो जो ओवर 2 आपने शाहीन से करवाए, उससे बहुत बेहतर था कि सलमान वो बॉलिंग खुद करवाता। और स्पिनर्स ने भी हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने बीच में जो है जो क्विकर वंस भी कराने की कोशिश की और स्ट्रेटर वंस भी मारे, जिसका नुकसान हुआ क्योंकि वो बॉल बल्ले पर टाइम हो रहा था और वो जा रही थी बाद उधर बाउंड्री लाइन से बाहर बॉल जा रहा था। तो आप मतलब किस मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं यार? इतना तो गली के बच्चों को भी समझ में आ जाता है आपकी क्या मेंटेलिटी है, किस मेंटेलिटी से आप क्रिकेट खेलते हैं। आपको जब पता है कि यार स्लो बॉल, फ्लाइट वाला बॉल जिसको रोक के करा रहे हैं वो स्विंग हो रहा है, और आपने जब एक चीज़ देख ली है कि ईशान किशन जो है वो ऑफ साइड के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है शुरू से ही, आपने उसको वहाँ पे बॉलिंग ही नहीं कराई। आप उसको टांगों पे गेंद करा रहे हैं, आप उसे स्ट्रेटर वंस मार रहे हैं लेंथ के ऊपर, तो उसको वो आपको छक्के ही मारेगा। ईशान किशन की अगर आप इनिंग्स निकाल दें, माइनस कर दें, तो आई थिंक इंडिया वुड नेवर क्रॉस 125 और 130। बट हमने क्योंकि प्लान ही कुछ नहीं किया, उसने हमें 1 ओवर में मारा, 2 में मारा, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि यार अब हम कुछ सोचें कि ये क्या कर रहा है, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे इसकी विकेट ली जा सकती है। मेरा ये ख्याल था कि अगर सलमान कंटिन्यू करता और अपना तीसरा चौथा ओवर भी लगातार कराता, तो ईशान किशन जो है वो कोई 30-40 स्कोर पहले आउट होने का चांस था। ऑल्दो उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छी सुथरी बैटिंग की है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो हमारा शुरू से पिछले कोई 30 साल से मसला है कि हमसे चेज़ नहीं होता जब हम प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, स्पेशली कोलंबो की पिच के ऊपर जहाँ पे आपकी पहले भी हिस्ट्री है कि आप चेज़ नहीं कर सकते। तो आपने जो है वो फिर आप चेज़ के लिए गए, और फिर चलें जी आपकी बैटिंग आ गई, आप चेज़ के ऊपर चले ही गए। आपने वहाँ पे जाके क्या किया? आपका आप मतलब हर बॉल छक्के वाली नहीं होती। मुझे नहीं समझ में आया कि फरहान ने क्यों ऐसा स्टार्ट लिया। पहली 2 ठीक है, आपको पता है कि पहले ओवर में बॉल सीम हो रहा है, और तो आप उसको पहला ओवर आराम से खेल लें। 2-3 ओवरों के बाद बॉल की सीम बैठ जाएगी तो बॉल आपके बल्ले पे आने लग जाएगा। लेकिन उसने नहीं वेट किया तीसरी शॉर्ट बॉल के ऊपर, और वो पूरी तैयारी करके आए थे। अगर आप हार्दिक पांड्या का ओवर देखें तो उसने पहली 4 की 4 गेंदें ही शॉर्ट कराई थी, शॉर्ट लेंथ पे बॉल कराई थी, और इसने चांस लिया और ये आउट हो गया। उसके बाद सायम आया, आपने पहली बॉल देखी बुमराह की, इतनी ज़्यादा टर्न हुई है, स्विंग हो रहा है, बॉल सीम हो रहा है इतना तगड़े किस्म का, लेकिन आपको फिर भी बात नहीं समझ में आई। आपने पहले पे आपका हुक लग गया, छक्का हो गया, ठीक है। आप अगली बॉल उसमें जो आपने पहले ही मूड बनाया था कि मैंने अब कोई अपनी जी ब्लाइंड शॉट मारनी ही मारनी है, तो आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आपने जो है उठा के बल्ला घुमा दिया, और उसका नुकसान आपको ये हुआ कि आप आउट हो गए।
यॉर्कर था, बॉल सीधी पैरों में आई और आप आउट। उसके बाद उस ओवर में ही ठीक है आप वो आए, बाबर आया, 2 लगी, 1 लगी, फिर सलमान अली आगा का चौका लगा, आपको 13 स्कोर ओवर में मिल गया, बस ठीक है। आखिरी बॉल पे फिर क्या किया उसने मेरी समझ से बाहर है। उस शॉट की ज़रूरत ही क्या थी और क्यों थी उस टाइम के ऊपर। ये भी हो गया, ठीक है भाई, आप भी आउट होके चले गए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई वो बाबर से। यार आपने तकरीबन 150 इंटरनेशनल T20s खेल ली हैं। अगर विराट कोहली अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ जिस पे मुझे बड़ा दुख होता है कि उसने भी सिर्फ नॉकआउट स्टेजेस में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हुई है, उसके अलावा कोई ख़ास नहीं है। 2015 का आप सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस ले लें विराट कोहली की, या उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी की भी ले लें, तो वो ज़्यादातर नहीं चलता। नॉकआउट स्टेजेस में स्पेशली विराट कोहली का बैड रिकॉर्ड है, एक्सेप्ट 2024 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, बट उसमें भी उसने टाइम लेके खेला था, और जो कि उस टाइम पे टीम की रिक्वायरमेंट भी थी और उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो वहाँ पे आपका बड़ा प्लेयर होना, आपने वहाँ पे प्रूव करना था कि आप एक बड़े प्लेयर हैं। आप आए, आप सिंगल्स कहते, ठीक है, उस्मान खान ने आके 4-5 शॉटें मारना शुरू किए, रिस्क लेना शुरू किया, तो इट इज़ एनफ कि फिर आप जो है वो टिक के बैटिंग करें। लेकिन आपने जो है वो पता नहीं कौन सी गंदी शॉट खेली, और शॉट भी वो खेली जो आपकी रेंज ऑफ शॉट्स में आती नहीं, जो आप शॉट खेलते ही नहीं, आपको आती भी नहीं खेलनी। आपने वो शॉट क्यों मारी? आप आराम से सिंगल करते, आपको 9 स्कोर ओवर में ऑलरेडी मिल गया था, आप सिंगल लेते 10 में हो जाता, 2 बॉलें और पड़ी थी, सिंगलें भी लगी थी, तो 12 स्कोर आपने ओवर का कर लेना था, विच इज़ क्वाइट गुड। आप एक तरफ स्ट्राइक रोटेट करते, 20-22 बॉलें खेल लेते, आपको पता चलता कि आपके बल्ले पर बॉल आ रहा है, तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता चौकों की तरफ, डबलों की तरफ। आपने अपनी पहली इनिंग भी यूएसए के खिलाफ इसीलिए अच्छी खेली थी क्योंकि उसमें हमने सिंगलों डबलों पे जोर दिया था, और कोलंबो की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा यही है कि एक बंदा इनिंग्स को चला के चले। अब तिलक वर्मा ने 24 गेंदों में 25 स्कोर किया, विच इज़ क्वाइट फाइन टू मी, बिकॉज देखें उसकी रिक्वायरमेंट ही वो थी, क्योंकि एक साइड से एक प्लेयर मार रहा था, उसने सिर्फ इनिंग्स को रोटेट किया। उसके बाद सूर्या कुमार भी, उसने 27 गेंदों में शायद 32 स्कोर किया सूर्या कुमार ने, वो भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से उसने नहीं खेला या बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं खेला, बट उसने भी एक काम अच्छा किया कि वो स्ट्राइक रोटेट करता रहा, क्योंकि जो डैमेज था वो ईशान करके जा चुका हुआ था। एग्जैक्टली 9 का रिक्वायर्ड रन रेट आपको उसी वजह से था क्योंकि जो ईशान किशन है वो तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट थे जो आपको इनिंग्स मार के था, सिर्फ वो मेन डिफरेंस था। और उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो है अबराज शहीन और शदाब की घटिया बॉलिंग, गंदी भी नहीं, घटिया तरीन बॉलिंग। मतलब और शदाब का भी यही इशू है कि शदाब कभी किसी बड़ी टीम के खिलाफ किसी अच्छे मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता। सो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, और मेरा ख्याल है बाबर को जो है ना थोड़ी सी शर्म खुद करनी चाहिए कि यार अगर आपका एक नंबर, उसका ओपनर या वन डाउन वाला नंबर उसको नहीं मिल रहा, तो उसको खुद ही बैक ऑफ कर देना चाहिए था कि यार ठीक है, चौथा नंबर मेरे लिए नहीं बना। आपने एक आधी टीम के खिलाफ या 2 मैचों में आपने स्कोर किया अभी तक, बट कल वो स्टेज थी, आप मैच हार भी जाते लेकिन एक फ़ाइट तो डालते यार। आपने वो भी कोशिश नहीं की, आपने वो माइंड सेट ही नहीं रखा वहाँ तक जाने का। आपने जब पहली 3 विकेटें गिरी तो शायद बाबर ने भी यही सोच लिया था कि अब तो मैच हाथ से गया, अब हुक और फ्लूक वाली बात है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही, हम भी घर चले जाएंगे। तो ये होता है नुकसान। तो बराए मेहरबानी जो है ना, आप थोड़ा सा लोगों के ऊपर रहम करें, और पाकिस्तानियों के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो रहम करें। इस तरह की गंदी क्रिकेट खिला के जो है ना वो हमें ह्यूमिलिएट ना करें। इससे तो बेहतर था मोहसिन नकवी साहब ने डिसीजन लिया था मैच ना खेलने का, आप वही ले लेते। लेकिन अगर इतनी गंदी, मेरा तो ख्याल है उन्होंने इंडिया की टीम की टिकटें भी ज़ाया कराई हैं, उनको वहाँ आके खेलना पड़ा है, वो उनको तकल्लुफ़ ही करना पड़ा आके। मतलब उनके अंदर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी कि क्या ही कर रहे हैं, थोड़ी सी आप फाइट डाल देना तो उनको उनके अंदर भी कोई थ्रिल होता कि यार हमने मैच खेलना है। उन्होंने आपने जैसे पहले एक बंदे को से इतना स्कोर खाया, बाद में जैसे हमने बैटिंग की वो भी हो ही गया, तो उनके क्राउड भी वैसे ही हो गया था, मतलब ये क्या ही है, क्या ही मैच है, तो इतना वन साइडेड आपने कर दिया। लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच अब जो मर्जी कर लें, इंडिया वाले भी पाकिस्तान वाले सिर्फ इसीलिए देखते हैं क्योंकि उसमें थ्रिल होता है, कहीं ना कहीं फाइट नज़र आती है, एक राइवलरी की वजह से वो ही नहीं नज़र आई। सो टू मच डिसअपॉइंटमेंट दिस टाइम, बट आई होप कि शायद लेकिन अगर हम पिछले 4-5-6 साल में भी नहीं सीखे तो अब हमने आगे भी क्या ही सीख लेना है, बट आई होप कि शायद चीज़ें बेहतर हों।